नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर यूपी में क्या तमाशा हुआ था आप सब जानते हैं। गुंडागर्दी का लाइसेंस था योगी आदित्यनाथ का ये तरीका। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंचलों से निपटने का एक ऐसा तरीका निकाला है जिसने भाजपा के सामने महिला सुरक्षा की बड़ी लकीर खींच दी है। उसने ऐलान किया है कि लड़कियों को छेड़ने वाले सरकारी नौकरी का सपना देखना भूल जाएं, क्योंकि मंचलों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी और सरकार उन्हें नौकरी नहीं देगी। उसने मंचलों को सबक सिखाने का अनूठा तरीका निकाला है। अब गहलोत के इस ऐलान की चारों तरफ चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि दूसरी सरकारों को भी राजस्थान सरकार से कुछ सीखना चाहिए। इसे कहते हैं सूझबूझ, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव है और बीजेपी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठा रखा है। इसलिए बीजेपी के इस दाव को बेअसर करने के लिए गहलोत सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सख्त एक्शन लेने वाली सरकार की छवि बना रही है। इसी कोशिश में लगे सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मंचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए। उन्होंने आदेश दिया है कि छेड़खान करने वाले मंचलों का रिकॉर्ड रखा जाए। ये रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा ये भी जान लीजिए। आप जानते ही हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एक चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। ये चरित्र प्रमाण पत्र सरकारी अधिकारी ही बना सकते हैं। सरकार नियम बनाने जा रही है कि लड़कियों को छेड़ने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर ही लिख दिया जाएगा छेड़छाड़ में लिप्त, और जैसे ही ये लिखा जाएगा आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इतना ही नहीं, छेड़छाड़ में शामिल आदतन मंचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। मंचलों के नाम और जो भी परीक्षा उन्होंने पास की है उसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसी डेटाबेस में लिख दिया जाएगा कि ये आदमी लड़कियों की छेड़खानी में शामिल रहा है। इस डेटाबेस में जिसका भी नाम है वो अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि अभी सीएम ने सिर्फ मौखिक आदेश दिए हैं। इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव करना होगा। आपको याद भी हो तो अशोक गहलोत ने ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम में भी कहा था कि मंचलों का हम परमानेंट इलाज करेंगे। यानी गहलोत ने जो कहा था वो कर दिखाया। अब लोगों का कहना है कि गहलोत सरकार का मंचलों को सबक सिखाने का ये तरीका दूसरी सरकारों के लिए नसीहत बन सकता है। लाठी डंडों का डर बैठाने के बजाय मंचलों के मन में उनके भविष्य को लेकर डर बैठाया जाएगा तो ज्यादा असरदार साबित होगा। राजस्थान सरकार इसी राह पर काम कर रही है। उसके इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। अब देश में सिर्फ राजस्थान तो इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। लगभग हर राज्य से ऐसे मामले सामने आते हैं। सरकारें अपने अपने हिसाब से एक्शन भी लेती हैं, लेकिन राजस्थान सरकार का तरीका दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन सकता है, खासकर योगी सरकार के लिए। आपको याद होगा योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में मंचलों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था। इस अभियान के तहत एंटी रोमियो दस्ते के सिपाही सादे कपड़ों में घूमकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मंचलों की पहचान करके उन पर एक्शन लेते थे। कई जगहों से ऐसी खबरें आती थीं कि परिवार के साथ पार्क में बैठे लोगों को पीट दिया गया। यहाँ तक कि पति पत्नी को भी इस स्क्वाड ने नहीं छोड़ा। तो जो दस्ता सुरक्षा के लिए बना था वो असल में मोरल पुलिसिंग करने लगा। कई वीडियो इतने वायरल हुए कि योगी सरकार इस पर घिरने लगी, क्योंकि उसके ये तरीके कारगर साबित नहीं हुए। नतीजा, धीरे धीरे अभियान ठंडे बस्ते में चला गया। जितना जोर शोर से इन अभियानों का प्रचार किया गया था, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे थे, उतनी ही तेजी से इन अभियानों की हवा निकल गई। इसलिए अब जब राजस्थान सरकार ने मंचलों पर शिकंजा कसने के लिए नया और अनोखा तरीका निकाला है तो लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार को इससे सीखना चाहिए कि बिना लाठी डंडे चलाए भी काम हो सकता है। गहलोत सरकार हड्डियां नहीं तोड़ेगी, बल्कि सरकारी नौकरी पाने के सपने तोड़ेगी। शरीर पर चोट नहीं करेगी, बल्कि उम्मीदों पर चोट करेगी। जबकि योगी सरकार का मानना था कि हाथ पैर तोड़ने से मंचलों के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। हालांकि इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला और बाद में इन अभियानों की ही हवा निकल गई। वहीं अब सीएम गहलोत के इस ऐलान की हर तरफ सराहना हो रही है। यही नहीं, सीएम ने छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए हैं। स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में मंचलों पर निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।
जिन जगहों पर मनचलों की शिकायतें ज्यादा हैं वहां पर खास निगरानी रखी जाएगी। तो जहां एक तरफ सीएम गहलोत की तरकीब के चर्चे हो रहे हैं, वहीं चुनाव से पहले बीजेपी के दांव को बेदम करने के लिए गहलोत ने जो तरीका अपनाया है उससे भी लोग कायल हो रहे हैं। गहलोत ने बीजेपी को समझा दिया है कि उनसे मुकाबला करना है तो अच्छी तैयारी करनी होगी। खैर, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बीजेपी बाजी मारती है या कांग्रेस। लेकिन चुनावों से ऊपर उठकर देखा जाए तो वाकई गहलोत सरकार की ये तरकीब काफी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए मनचलों के मन में उनका भविष्य खराब होने का खौफ बैठेगा। और ये बात 100% सच है कि जो काम सिर्फ खौफ या डर करवा सकता है, वो काम लाठी डंडों की पिटाई भी नहीं करवा सकती। अब गहलोत ने मौखिक तौर पर तो ऐलान कर दिया है कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जाहिर है, इससे महिला अपराधों के खिलाफ सख्त छवि बनाने का संदेश जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।